तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोलेऊ हनुमाना। ये सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनई सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदिहु ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उसे सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामित जेहि कथा सुनाई, कही सो प्रगट होती कि निभाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिरी बैठी मन विस्मय भयो। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूपी ये सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। रामदूत में मातु जानकी, सत्य सबत करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम्हें कहे सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। रामचंद्र जी श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये सही दानी दी है। नर वानर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वैसे सब कथा कही। कवि के वचन सप्रेम, सुनी उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन, ये कृपा सिंधु कर दास। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। क्या सीता विधि व प्रतिकूला, मिल ही न पावक, मिटी ही न सूला। देखिए प्रकट गगन अंगारा, अवनी न आवत एक अवतारा। सीता जी कहने लगी, विधाता ही विपरीत हो गया, न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि स्रवत न आगी, मानव मोही जाने हतभागी। सुनई विनय मम विप्रभ अशोका, सत्य नाम करु हरू मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। नूतन किसले अनल समाना, देही अग्नि जानि करहि निदाना। देखी परम विरह कुल सीता, सोचन कभी ही कलाप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान को कल्प के समान बीता। कभी करी हृदय विचार, दीनी मुद्रिका डारी। तब
जनु अशोक अंगार दीने करशी उठी कर गई हूँ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी ने हर्षित होकर उठाकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव सुंदरी पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। मैं सुंदरकांड, रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ कर रही हूँ। तो सुंदरकांड का पाठ भी एक दिन में नहीं कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ, तो मैं इसे डिवाइड किया है पार्ट्स में। तो ये आगे थर्ड पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। यही विधि सो दक्षिण दिस जाई, जंग लंका मनो विभीषण पाए, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तो प्रभु सीता बोले पठाए। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा की ओर दिशा को जा रहा है और मानव लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। यह सपना में कहूँ पुकारी, होई ही सत्य गए दिन चारी, तासु वचन सुनी ते सब डरी, जनक सुधा के चरण ही परी। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों का है, 4 दिनों के बाद खत्म होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर गईं। जह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही निशिचर पोच। तब वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर भी नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनी मैं तोरी। तजों तेह देह करू बेगी उपाई, दुसह बिरहूं अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ दूँ। विरह असहाय हो रहा है, अब वह सहा नहीं जाता। आनी काट रचू चिता बनाई, मातु अनलपुनी देही लगाई। सत्य करई मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल संबानी। काट लाकर चिता बनाकर जला दे, सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। ए सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन बद गई समुझाई सी, प्रभु प्रताप बल सुजसी सुनाए सी। निसीना अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कहीं सोने भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी ने मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाड़ी, सजल नयन पुलकावली बाड़ी। भूरत विरह जल्दी हनुमाना, भयहु तात मोह कहु जल जाना। भगवान का जन जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं में जल भर गया।
और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित्र कृपाल रघुराई, कवि के ही हेतु धरि निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ जब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। और श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर लिया? सहज जानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक। कबहु नयन मन मम शीतल ताता, होई ही निरखी श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बात है। ये वे रघुनाथ जी का क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? वचनु न आव नयन भरे बारी, अहे नाथ हो निपट विसारी। देखी परम विरहाकुल सीता, बोला कभी मृदु वचन विनीता। वचन नहीं निकलता, नेत्रों में जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुखी सुकृपा निकेता। जनी जननी मानहु जिये ऊना, तुम्हें ते प्रेमु राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति का संदेहु अब सुनी जननी धरि धीर, अस कहीं कभी गदगद भयहु भरे विलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया। कहूँ राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। तब तरु किसले मनहु कृसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुबले विभिन्न कुंत वन सरिसा, बारिद तपत तेल जन वरिसा। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ ये जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे मन प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तोई पाही, जानो प्रीति रसु एत नेहि माही। प्रभु संदेशु सुनत वेदेहि, मगन प्रेम तन सुनी नहीं तेहि। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है।
बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई। उन्हें शरीर की सुध ना रही।